अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया देखिए, आज हम लोग फिर से हमारा जो हिंदी चालीसा का जो मटेरियल था, हिंदी चालीसा का भैया पूरा हिंदी व्याकरण कंप्लीट है। बहुत ही कम पेज, मात्र 10 पेज में पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण है। जिसको नहीं पता कि भैया ये कहाँ मिलेगा, कहाँ कैसे मिलता है, तो भैया कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। आराम से एकदम नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा भैया, आराम से आपको ये मिल जाएगा पूरा का पूरा हिंदी चालीसा और इंग्लिश चालीसा हम पूरा का समझा देते हैं। और एकदम बहुत ईजी वे में आपको भी लगेगा हल्का, और एग्जाम में मचेगा तो हल्का एकदम बिल्कुल आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ईजी वे में लिखे और बहुत ही आसानी तरीके से इसको पढ़कर आप याद करके अच्छा नंबर ला सकते हो। और हिंदी व्याकरण में आपको क्या है ना कि पूरा जितना हम आपको जो याद करने वाला नहीं है वो बाकी सब दिए है। याद करने वाले जैसे पर्यायवाची शब्द आपको याद करना पड़ेगा, कहाँ से, तो ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक से या टारगेट से। ये मुहावरा ये याद करना पड़ेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करना पड़ेगा। वो सब हम नहीं लिखे, जो केवल आपका काम का चीज़ है, जो ग्रामर ये वाला है इंपॉर्टेंट वाला, वो हम लिख दिए हुए और आपको पूरा समझा भी दे रहे हैं। और आज हम पाँच को टॉपिक पर एक वन शूट क्लास दे चुके हैं। आज दूसरा का आज चैप्टर 6 से क्लास लेना है और हम ले रहे हैं आपको भैया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आप गेस पेपर अब तक नहीं लिए तो नंबर को व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको गेस पेपर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए क्रिया, सबसे पहले आज बात करते हैं क्रिया के दो भेद है, वो कर्म के आधार पर, एगो रचना के आधार पर। तो क्रिया का दो भेद, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही बस हो गया। इसके अलावा ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि चैप्टर 6 से यही पूछता है क्रिया कितने भेद है, तो 2 आता है, तो आता है, ठीक ना। क्रिया कितने भेद है, 2। चलिए कर्म के आधार पर भी 2 प्रकार के, एक सकर्मक एक कर्मक। स में साथ कर्म जिसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट के साथ लगा हो सकर्मक, अब जब बिना कर्म बिना ऑब्जेक्ट के साथ हो तो उसे हम अकर्मक बोलेंगे। कैसे भैया दिखाते हैं। मैं रोटी खाता हूँ, इसमें मैं खाता हूँ हो गया। देखिए क्या से और किसे से, क्या से किसे से ऑब्जेक्ट पहचाना जाता है। तो हम कहेंगे मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, तो क्या खाता हूँ तो रोटी, तो क्या कैंसर मिला जो ऑब्जेक्ट है। अब बताइए तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा है कि ना, हाँ रोटी ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ ही खाना वर्ब आया है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सकर्मक। देखिए मैं खाता हूँ, इसमें तो कुछ है भी नहीं करे, मैं तो सब्जेक्ट हो गया, ये तो खाना वर्ब हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो इसे हम बोलेंगे अकर्मक। ये बिना ऑब्जेक्ट वाला, तो ऑब्जेक्ट के साथ आए तो सकर्मक, बिना ऑब्जेक्ट के आए तो कर्मक। मैं खेलता हूँ, तो मैं खेलता हूँ कथी खेलता हुआ था पता ना है, तो ये अकर्मक है। अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसलिए ये सकर्मक है। समझ गए ना। चलिए अगला बात रखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। रचना के आधार पर 4 प्रेरणार्थक संयुक्त नाम धातु पूर्वकालिक। प्रेरणार्थक क्या है भैया, प्रेरणार्थक कहने का अर्थ देखिए, सबसे पहले होता है कि मान लीजिए आप एक आदमी है, इसको दौड़ाना है, इसको फील्ड में दौड़ाना है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप चाहे तो इसको दौड़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप अपना से न दौड़ा के वो थर्ड पार्टी को आप थर्ड पार्टी के जरिए इसको दौड़ा रहे हैं। तो वही बात है कि जब कोई काम आप खुद से न करके किसी दूसरा से करवा दे तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। बस वही देखिए, जैसे कि आपके मान लीजिए आपका भैंसी है, भैंसी चराने जब जाते हैं गांव देहात में, भैंसी चराने जाते हैं, तो मान लीजिए आपका ये भैंसी है, ठीक ना। अच्छा, और लेकिन आप मान लीजिए कहते हो थोड़ा चलिए ना, हम पानी भर के आ रहे हैं कल पर से, ये भैंसी इसको सौंप देते कि भाई आप लेके चलिए, यानी कि भैंसी चराने जा रहे हैं आप, लेकिन आप ना जा रहे हैं वास्तव में, ये थर्ड पार्टी से काम करवा रहे हैं, तो इसे बोलते प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक ना। तो देखिए जैसे कि वही लिखिए, काम दूसरा से करवाए तो उसे प्रेरणार्थक बोलेंगे। मोहन राकेश को डरवाता है, वो खुद नहीं डराता है, जाके डरवाता है, यानी कि दूसरा गोटा से डरवाता है। मैं जैसे को होगा कि मैं तुम्हें दौड़वाता हूँ, दौड़ाना, तो मैं तुम्हें दौड़वाता हूँ, तो भैया मैं आपको खुद नहीं दौड़ाता हूँ, लेकिन दूसरे के जरिए, दूसरा कोई आदमी के जरिए तो दौड़वाता, यानी कि आपको दौड़ा रहे हैं, ठीक ना। तो खुद काम न करके दूसरा के जरिए करवाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया बोलेंगे, ठीक ना। चलिए अब अगला संयुक्त क्रिया। इन्हें लगा रहा है, रोने लगा, पढ़ने लगा, खाने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं रोने लगा, मैं सोने लगा, मैं खाने लगा, मैं गाने लगा, मैं खेलने लगा, मैं क्रिकेट खेलने लगा। तो एहन वाला रहेगा ना, लगा, 2 वर्ब रहे, 2 क्रिया एक साथ, ऐसे संयुक्त क्रिया बोलेंगे। लेकिन सवाल नहीं आता यहाँ से, ठीक ना। नाम धातु, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनता है उसे नाम धातु। हाथ से हथियाना बन गया रहे, देखिएगा एहन वर्ड लिखा रहेगा। अगर हथियाना वर्ड मिले, आप अपना से अपनाना बनता है, तो ये हथियाना अपनाना अगर वाक्य में लगाए तो इसे नाम धातु बोलेंगे। लेकिन ये सब नहीं आता है, हम बार बार बोल रहे हैं कि केवल यही आता है कि क्रिया कितना भेद, तो 2 भेद बस हो गया, यही पूछता है। चलिए पूर्वकालिक क्रिया कैसा रहेगा, पढ़कर लगा रहेगा या नाच कर या करके लगा रहेगा। मैंने पढ़कर खाया, मैंने खेल कर आया, मैंने पढ़कर सोया, यानी कि ये सब अगर कर वाला लगा रहेगा तो ये सब, वह नाच कर आया, तो ये सब कर वाला लगा रहेगा ना, तो समझिएगा ये पूर्वकालिक क्रिया है। लेकिन फिर भी याद रखिए कि इसमें कितना क्रिया कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, आपका काम हो जाएगा बस। चलिए अगला काल है मेरे भाई। काल के 3 प्रकार होता है, एक होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान, भूत, भविष्य काल तीनों काल होता है। अगर हाँ लगा रहे तो वर्तमान, थाथे लगा रहे तो भूत, और गाई लगा रहे तो फ्यूचर। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, थाथे के अलावा
आ ए ई सब भी लगा रहेगा ना, तो ये भूतकाल का लगेगा। कैसे? पहले मैं जाता हूँ तो हूँ है वो लगाए थे तो कन्फर्म है कि वर्तमान काल है। लेकिन मैं जाता था तो था लगाए तो ये तो भूतकाल है। लेकिन राम ने खाया, आ का उच्चारण आ रहा है। मैंने गया, गया गया, इसमें भी आ का उच्चारण आ रहा है। सीता ने आई, तो ये सब रहेगा ना कि अंत में आ ई का उच्चारण आवे या था थी लगा रहे, तब पर भी भूतकाल का लाएगा। और गागे की लगा रहेगा तो भविष्य काल। मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, भविष्य काल। ठीक ना, 1 नंबर आता है यहाँ से। लिंक के दो प्रकार के लिंक है, लेकिन लिंक याद नहीं कीजिएगा। कितना लिंक याद कीजिएगा? जितना दिए थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, नहीं तो लिंक कितना याद कीजिएगा था है। देखिए हमारा मकसद ये रहता है कि बोर्ड एग्जाम में नंबर उठाना है, अच्छा से अच्छा नंबर उठाना है। इसके लिए एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करना होगा। और ये लिंक तो अच्छा है भैया, कितना याद कीजिएगा आप? हिंदी के थोड़ी नहीं कि कोई प्रोफेसर थोड़ी नहीं कि उसको प्रोफेसर भी रहे, कोई भी रहे यार, इसका वर्ड का अनलिमिटेड है। तो कितना को याद रखिएगा कौन पुलिंग है कौन स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको गाइड करके चलिएगा। ठीक ना, एग्जाम में 2 नंबर छोड़ देने से बहुत, आपके पास 100 को क्वेश्चन है, 100 में शायद 2 नंबर मान ले नहीं आ रहा है तो क्या यानी छोड़िए का गया तो 98 में से ना बना के आ जाएगा 50 को, तो बहुत ज़्यादा है। तो लिंक पर नहीं फंसेगा। हमारा मकसद ये रहता है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो। मैं इस उद्देश्य से ऐसा बोलता रहता हूँ। ऐसा बात नहीं कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, हम आपको ये बताना चाहते हैं रियलिटी। भैया आपको अच्छा नंबर उठाना है तो यहाँ छोड़ दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको लिंक में काहे फंसिएगा? आपको एकदम जिद धलेगा कि ना हम 25-35 को लिंक याद करके जाएंगे कि पुलिंग है स्त्रीलिंग है, एग्जाम वही भी नहीं करेगा। हालांकि बहुत अर्था है, तो कितना याद करके जाइएगा? फिर भी हम जितना लिखे अगर याद हो तो देख लीजिएगा कौन कौन कैसे कैसे। ठीक ना, चलिए अगला। वैसे तो ज़्यादा याद रखिएगा, दया माया शिक्षा कक्षा लोभा, ये सब स्त्रीलिंग होता है तो बार बार पूछा जाता है। कुहासा बड़बड़ा पूछता रहता है, पुलिंग होता है, तो ये सब पूछता रहता है, तो याद रखिएगा। बाकी ये जो ज़्यादा कोई काम की चीज़ नहीं। चलिए अगला आइए, समास आइए। समास में आपका देख लीजिए, समास मेरे भाई जो समास का यह 2 पदों का योग होता है। ठीक ना, बिल्कुल। समास का 6 भेद है, वैसे समास का और भेद हम कर सकते हैं। वैसे 7 को भी होता है, कहते कहेगा 13 को भी होता है, लेकिन समास के 6 भेद होता है मुख्यतः। एग्जाम में पूछेगा कितना मारेंगे तो 6। समास के 6 भेद कौन कौन? सबसे पहला द्वंद्व में कहने करते विपरीत वाला रहे, विपरीत वाला या उसके बीच में हाइफल का चिन्ह लगा रहे, और 2 विपरीत शब्द रहे, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, आर पार, लुका छिपी, दिन रात, आगे पीछे, दाल रोटी, पाप पुण्य, हाथ पाँव, साग पात, जी जान। देख रहे हैं ना, बीच में हाइफल लगा रहा है और अपोजिट वर्ड रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे में देखिए दोनों वर्ड सेम है, हाइफल भी लगा है लेकिन दोनों वर्ड सेम रहे, तो दोनों वर्ड सेम रहे तो फिर इसे द्वंद्व नहीं कहेंगे। तो 2 अपोजिट वर्ड अगर हाइफल के साथ अलग हुआ है तो इसे हम लोग बोले द्वंद्व समास। द्विगु में वो वर्ड छुपा है, देखिए तो द्विगु में वो वर्ड छुपा है द्विया, द्वि का अर्थ होता है 2, 2 क्या होता है? संख्या। तो ओहन वाला शब्द जिसमें संख्या का उच्चारण हो, संख्या लगा हो, जैसे देखिए ना, जैसे कि देखिए लिखिए द्विगु समास कैसे कहेंगे? अंक या संख्या वाला, परंतु भगवान या राक्षस नहीं होना चाहिए। अंक या संख्या का उच्चारण उससे हो, लेकिन भगवान या राक्षस का नाम नहीं होना चाहिए। जैसे त्रिभुज में 3 होता है, 3 होता है ना, 3 वर्ड 3 संख्या है। चतुर्भुज में 4 होता है। पंच में 5 पंचपात्र में 5 छुपा हुआ है तो संख्या है। सप्तमंजिल में 7 छुपा है। त्रिभवन में 3 वर्ड छुपा है। सप्तद्वीप में 7 छुपा हुआ है। नवरत्न में 9 छुपा है तो संख्या है। तो संख्या वाला रहे तो क्या कहेंगे? द्विगु। चौराहा में 4 ओहन रहता है, ओहन जगह जब से 4 ओर से रास्ता के मिलता है तो चौराहा बोलते हैं। तो 4 संख्या हुआ कि ना। छमाही 6, तिमाही 3, त्रिलोकी, पंचवटी, छदाम, दोपहर, इसमें 2 वर्ड छुपा है ना, दोपहर में 2 वर्ड। तो इसमें ऐसा वाला जो शब्द संख्या वाला रहेगा तो उसे द्विगु बोलेंगे, समझ गए ना। लेकिन भगवान का नाम नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना, आप कैसे, अब हम बोलेंगे दशानन, तो दशानन में देखिए कहते 10 छुपा हुआ है ना, तो दशानन में भले 10 है, सही बात है, लेकिन दशानन ये जो होता है, ये जो रावण का नाम ना है, राक्षस का नाम ना है, तो नाम नहीं होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। ठीक ना, हम अभी आगे इसका एग्जाम्पल देंगे। बहुब्रीहि समास, उपनाम वाला या तीसरा अर्थ वाला, उपनाम वाला या तीसरा अर्थ वाला, या कोई राक्षस का पर्यायवाची रहे या उपनाम रहे तो समझिए यही होगा। जैसे कि देखिए गजानन गणेश जी को कहते हैं तो उपनाम है, बहुब्रीहि कहलाएगा। गिरिधर कृष्ण जी को बोलते हैं, ये कृष्ण जी को बोलते हैं। गिरिमिस पर्वत उठाने वाला, गिरिमिस पर्वत होता है तो गिरिधर कृष्ण जी को बोलते हैं, तो ये उपनाम है, कृष्ण जी का पर्यायवाची शब्द है, उपनाम है तो उपनाम रहे तो बहुब्रीहि। नीलकंठ शंकर जी को बोलते हैं, नीला है कंठ जिसका है ना। दशानन 10 मुख वाला या 10 सिर वाला, 10 मुख बोलते हैं या दशानन बोलते हैं, रावण को बोलते हैं तो उपनाम रहे तो बहुब्रीहि। लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं। चक्रपाणी विष्णु जी को बोलते हैं। बीना पानी सरस्वती जी को बोलते हैं। पीताम्बर आकाश को बोलते हैं, तो पर्यायवाची शब्द वाला बहुब्रीहि से कहलाएगा। चंद्रशेखर जिसके शेखर पर चंद्र हो, शेखर कहने का तो सर पर चंद्र हो, कौन? भगवान शंकर जी के देखे होंगे, यानी कि सर पर चंद्रमा लगा रहता है। चतुरानन जिसके 4 गो मुख हो, चतुर मिस 4, आनंद मिस मुख, तो 4 गो मुख किसका होता है? ब्रह्मा जी का है ना, ये ब्रह्मा जी का उपनाम है, तो उपनाम वाला रहेगा भैया, तो ये बहुब्रीहि कहलाएगा। इन्हें कहिएगा चतुर में 4 वर्ड लगाया था ना,
ना, हम कहे हैं संख्या लगा रहे, लेकिन वो किसी का राक्षस या भगवान का नाम न रहे ना तब दुगो, और संख्या लगा रहे जैसे दशानन, चतुरानन और भी मीनिंग है, ये सब लगा रहे ना, लेकिन फिर भी देखिएगा कि लगा रहे, लेकिन भगवान राक्षस का उपनाम रहे तो बहुब्रीहि। नीलकंठ समझ गए ना, ये सब सारा याद होगा। बिना पानी, चंद्रमौली, ये सब याद रखिए। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास वैसे समास जिसमें प्रति, अथा, भर, बे, आ, 4-5 वो उपसर्ग लगा रहेगा या सेम डैश के साथ अलग रहेगा। कैसे 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 एग्जाम्पल समझिए, धीरे धीरे देख लीजिए। ऊपर द्वंद्व में पढ़े थे ना, ऊपर जो द्वंद्व हम लोग पढ़े, सॉरी ऊपर जो द्वंद्व पढ़े हैं उसमें भी हाइपल था, लेकिन माता पिता अपोजिट, भाई बहन अपोजिट, आर पार अपोजिट बढ़ रहा है, अपोजिट अलग अलग विपरीत वाला सब था। लेकिन जो हम अभी अव्ययी भाव पढ़ने जा रहे हैं, अव्ययी भाव में सेम हाइपल के साथ धीरे धीरे, आगे आगे, रात पीछे पीछे, ये सब। या प्रति, अथा, भर, बे, आ उपसर्ग लगा रहे, प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रतिमा, यथा शीघ्र, यथा संभव, ये सब रहता है। यथा साध्य, प्रतिमा, भर पेट, भर शक, यथा संभव, भर शक, बेफायदा, बेखटके, आजीवन, यथा संभव। देखिए इसमें आ उपसर्ग लगा है, यथा उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, बे उपसर्ग लगा है, या धीरे धीरे में देखिए सेम वर्ड रिपीट है हाइपल के साथ, तो इसे हम लोग बोलेंगे अव्ययी भाव। कर्मधारय विशेष वैसा वाला जिसमें विशेषण लगा रहे, या के समान अगर उसमें आ जाए, या कैसा का एग्जाम्पल हो। जैसे कि देखिए ना, कमल नयन, कमल है जो नयन, या है जो वर्ड के एग्जाम्पल आ जाए, जैसे कि कमल है जो नयन है, कमल के समान नयन। तो इस प्रकार से आप बोलने में सूटेबल लगे ना, तो समझिए कर्मधार के। कमल है जो नयन, काली मिर्च, हम कहेंगे कैसा मिर्च, तो काली, इसका आंसर मिला ना, कैसा का आंसर मिला ना, कैसा मिर्च, तो काली। कहेंगे कैसा नयन, तो कमल के तरह, तो कैसा का आंसर जो मिले कर्मधार कहलाता है। नौ युवक, कैसा युवक है, नया है, नौ मिस नया युवक है, यानी कि चंद्रमुखी, कैसा मुख, चंद्र के समान। महात्मा, कैसा आत्मा, महान आत्मा। नीलकमल, कैसा कमल, नीलकमल, ठीक ना। अच्छा याद रखिएगा बढ़ोतरी पर, नील गाय, कैसा गाय, नीला गाय। परमेश्वर, तो याद रखिएगा घनश्याम। तो ये सब जितना वर्ड है बाकी सबका सब क्या है, कर्मधारय कहलाता है। चलिए अब अगला बात तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या रहता है कि कारक चिन्ह लगा रहता है सबसे पहले, या संधि विच्छेद वाला हो जाएगा। जैसे विद्यालय का विद्या जोड़ आल है, आराम से संधि विच्छेद कर सकते हैं। शिव जोड़ आल है, आराम से संधि विच्छेद कर सकते हैं। कन्यादान, आराम से संधि विच्छेद। सेनापति, सेना के पति, तो इसमें के आया ना, के क्या है भैया, के कारक चिन्ह है, तत्पुरुष समास। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यानी कि पंचकी। बैलगाड़ी, राजकुमार, राजा के पुत्र को राजकुमार बोलते हैं, तो के पुत्र, यानी कि के वर्ड है, के क्या कारक है, कारक तत्पुरुष का लगेगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए आया ना, तो के लिए क्या है, कारक है, तो कारक है, तो तत्पुरुष समास। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, में आया ना। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। गिरह कट, घर में रहने वाला। तो ये सब जो भी कारक चिन्ह के साथ अगर उसका एग्जाम्पल अर्थ हम निकाले, तो कारक जैसे सेनापति, देखिए सेना के पति, सेना के पति का अगर सेना के हेड कमांडर सेनापति कहलाता है। तो के वर्ड आया ना, तो के कारक है, तो कारक आया था तत्पुरुष। याद रखिएगा एक अलग याद रखिएगा नए समास याद रखिएगा। लेकिन ये एग्जाम में आपको कहिएगा 6 गो होता है समास, न तो 7 गलत मार्क आ जाएगा। नए समास करने का अर्थ नहीं का बोध हो या निषेध मना करे। जैसे कि देखिए अ वाला या अन वाला एग्जाम्पल है, अ वाला या अन वाला एग्जाम्पल है, देख सकते हैं अ वाला या अन वाला एग्जाम्पल है, अ वाला या अन वाला एग्जाम्पल है, अ वाला या अन वाला। जैसे देखिए असंभव या नहीं का बोध हो। असंभव का एक अर्थ वह काम जो संभव नहीं है, नहीं बढ़ाया ना। अनादर, वैसा वह व्यक्ति जिसका आदर नहीं हो, नहीं बढ़ाया ना। अनजान, वह व्यक्ति जिसे कोई नहीं जानता हो, नहीं बढ़ाया ना, तो ऐसा नए समास कहलाएगा। अज्ञान, वैसा यानी कि जिसको ज्ञान नहीं हो, तो नहीं आया, तो ये वाला कहलाएगा नए समास, तो नहीं वाला अधिकतर समझ गए ना। तो चलिए बहुत पूरा इसको हम पूरा समझा दिए, यानी कि याद रखिएगा उसको। बाकी उपसर्ग है, उपसर्ग आपको याद रखने के लिए बहुत जरूरी है, एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे अधोगति में अधिपति में देखिए ना, अधिपति में अधि जोर पति, यानी कि अधि वर्ड लगा है, तो अधि यानी कि ये इसमें अधि उपसर्ग करने का अर्थ है जो किसी शब्द के पहले आता है, ठीक ना, और विशेष अर्थ बताता है। तो अधि जोर पति अधिपति बनता है। अधिनायक में देख रहे हैं अधि वर्ड लगा हुआ है, अधिकार में अधि वर्ड लगा है। अधियक्ष में भी अधि लगा हुआ है, अधि जोर यक्ष। अधिकार में भी अधि लगा हुआ है। अभिनेता में देख रहे हैं अभि लगा हुआ है। अभिलाषा में देख रहे हैं अभि लगा हुआ है। अति में देख रहे हैं, देखिए अत्यंत में अति जोर अंत बराबर अति अंत होता है। अति जोर अंत बराबर अति अंत होता है, तो इसमें अति पद लगा रहता है। तो भैया कौन में कौन उपसर्ग रहता है देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग और प्रत्यय, ये 2 चीज़ देखना बहुत जरूरी है। प्रत्यय में भी देख लीजिए, प्रत्यय में जो बाद में लगे, वो जो बाद में लगे उसे, जैसे कि देखिए हम पढ़ते वाला, तो धन वाला, अंत में वाला लगा है। गुब्बारा वाला, सब्जी वाला, गोवाला, लॉलीपॉप वाला, देख रहे हैं ना, तो इसमें वाला लगा हुआ है, तो वाला लगा हुआ है, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है,
वाला वाला। आवा भुलावा, आवा आवा कुछ आ रहा है पछतावा, आवा कुछ आ रहा है दिखावा, आवा कुछ आ रहा है आई लड़ाई, आई चढ़ाई में आई लगा हुआ है, लिखाई में आई लगा हुआ है, पढ़ाई में आई लगा हुआ है, तो बाद में लगा रहा है तो इसे प्रत्यय बोलते हैं। तो कौन में कौन प्रत्यय है, कौन उपसर्ग है, एक बार देख लीजिएगा। वचन दो प्रकार का होता है, एक एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। भैया संस्कृत में 3 प्रकार का होता है, एक हमको कमेंट किया था कि भैया कि 3 प्रकार का होता है। नहीं, संस्कृत में 3 प्रकार का होता है, एक वचन बहुवचन, लेकिन हिंदी में 2 प्रकार का होता है, ठीक ना, एक वचन और बहुवचन। जिससे एक का बोध हो, जिससे एक का बोध हो, एक वचन जैसे लड़का एक है, बहुवचन एक से अधिक है, लड़के में से एक से अधिक, लड़की एगो तो एक वचन, लड़की या एक से अधिक है तो एक यानी बहुवचन। तो याद रखिए वचन 2 प्रकार के। अगला आप संधि विषय, संधि हो गया, संधि हो गया। संधि के बाद हम आपको शब्द विचार बता देंगे और वाक्य बता देंगे, ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं, एक इसका नेक्स्ट क्लास और लेकर आएंगे और पूरा का पूरा खत्म कर देंगे।